हेलो दोस्तों, मैं सूर्य किरण चंद्रिकापुरे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नीट 2021 के फिजिक्स के सेक्शन को सॉल्व कराऊंगी और ये जो क्वेश्चन पेपर है केवल हिंदी लैंग्वेज में है। आने वाले दिनों में मैं नीट 2021 प्रीवियस पेपर का बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेक्शन भी सॉल्व कराऊंगी। हमारा आज का ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है, तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आर त्रिज्या की मोटी धारावाही केबल में धारा I इसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है। केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र B का परिवर्तन केबल अक्ष से r दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम एंड फोर्थ डायग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक = 0 मिलीमीटर, वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक = 52 खाने। दिया गया है कि मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर वृत्तीय पैमाना के 100 खानों के संगत होता है। उपर्युक्त दिए गए प्रेक्षणों से तार का व्यास है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.052 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 0.52 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 0.026 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 0.26 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 0.052 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खींची होती है। जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान को इससे लटकाया जाता है तो दोलन का आवर्तकाल होता है 0.628 सेकेंड, सेकेंड है 0.0628 सेकेंड, थर्ड है 6.28 सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है 3.14 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 0.628 सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन में तुल्य धारिता है। यह डायग्राम दिया हुआ है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 3C/2, सेकेंड ऑप्शन है 3C, थर्ड ऑप्शन है 2C एंड फोर्थ ऑप्शन है C/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अक्ष के अनुदिश D दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस A तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस B रखे हैं। यदि A पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज B से निकलने पर भी समांतर पुंज रहती है तो दूरी D सेंटीमीटर में होगी। ऑप्शन दिए हुए है 30, 25, 15, 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से निर्गत कोण के मान को ज्ञात कीजिए।
कांच का अपवर्तनांक √3 है। फर्स्ट ऑप्शन है 90 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 30 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है 45 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला 60 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्स दिशा में संचरित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की सही संभव दिशाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि E तथा G क्रमशः ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं तो E/G की विमा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला m2l-1 T0। अगला क्वेश्चन है, चित्रानुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह किस दिशा में गति करेगा। यह एक विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, पूछा गया है कि यह किस दिशा में गति करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाईं तरफ, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों से सही सुमेलित को छांटिए। यहाँ पर एक साइड दिया हुआ है स्तंभ 1 एंड दूसरे साइड दिया हुआ है स्तंभ 2। फर्स्ट है, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला √3 R/T। फर्स्ट है गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला √3 RT/m। सेकेंड है आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 1/3 Nm-2। थर्ड है अणु की औसत गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 3/2 kBT। फोर्थ है 1 मोल द्विपरमाणु गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/2 RT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगण्य कार्य फलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य की एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है। यदि सतह से उत्सर्जित यम द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य λD हो तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है λ 2h/mc λD²। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है λ 2m/hc λD²। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है λD 2mc/h λ²। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है λ 2mc/h λD²। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला λD 2mc/h λ²। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं, फर्स्ट जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, सेकंड जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, थर्ड ऑप्शन है जो विद्युत क्षेत्र के उपस्थित में ही
द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त करते हैं आवेशों के विस्थापन के कारण। फोर्थ ऑप्शन है जो द्विध्रुव आघूर्ण केवल तभी प्राप्त करते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V = V0 sin ओमेगा t से C धारिता का एक धारित्र जुड़ा है। धारित्र के प्लेटों के बीच विस्थापन धारा होगी। यह विस्थापन धारा ज्ञात करना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ID = V0 ओमेगा C sin ओमेगा t। सेकेंड है ID = V0 ओमेगा C cos ओमेगा t। थर्ड ऑप्शन है ID = V0 अपान ओमेगा C cos ओमेगा t। एंड फोर्थ ऑप्शन है ID = V0 अपान ओमेगा C sin ओमेगा t। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ID = V0 ओमेगा C sin ओमेगा t। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक विभवमापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार के लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है। यदि 2.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली दूसरी सेल पहली सेल को प्रतिस्थापित करती है तो तार के किस लंबाई पर संतुलित बिंदु प्राप्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 62 सेंटीमीटर, सेकेंड दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, थर्ड 21.6 सेंटीमीटर एंड फोर्थ है 64 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कप कॉफ़ी टी मिनट में 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है। जब कमरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, उसी कमरे के ताप पर समान तरह के कप में कॉफ़ी को 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में समय लगा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 5/13t, सेकेंड ऑप्शन है 13/10t, थर्ड ऑप्शन है 13/5t, फोर्थ ऑप्शन है 10/13t। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 13/5t। हमारा अगला क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान तथा डी घनत्व की छोटी गेंद का वेग ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय बाद अचर हो जाता है। यदि ग्लिसरीन का घनत्व D/2 हो तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है 2 mg, सेकेंड है mg/2, थर्ड है mg एंड फोर्थ ऑप्शन है 3/2 mg। इसका राइट आंसर हो जाएगा mg/2। अगला क्वेश्चन है, एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से 60 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। घर्षण के कारण प्रारंभिक निवेशी ऊर्जा के 10% की हानि होती है। टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन है 7.0 किलोवाट, 10.2 किलोवाट, 8.1 किलोवाट, 12.3 किलोवाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 8.1 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट धारित्र के प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a हो तो धारित्र में एकत्रित ऊर्जा है
यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो का मान दिया हुआ है। एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता। फर्स्ट ऑप्शन है ई स्क्वायर ए डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सेकेंड ऑप्शन है 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है एप्सिलॉन जीरो ई ए डी। फोर्थ ऑप्शन है 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर ए डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर ए डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृहद फोकस दूरी तथा वृहद द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अभिदृश्यक के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है क्योंकि फर्स्ट है एक वृहद द्वारक गुणता तथा दृश्यता के लिए योगदान करता है। सेकेंड, एक वृहद क्षेत्रफल का अभिदृश्यक उपयुक्त प्रकाश संग्रहण क्षमता का कारक होता है। थर्ड, एक वृहद द्वारक उत्तम विभेदन प्रदान करता है। फोर्थ, उपर्युक्त में सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण पृथ्वी सतह से s ऊंचाई से गिराया जाता है। कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना होती है। इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई तथा कण की चाल होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला s/4 √3gs/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से पलायन वेग न्यू है। समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी की त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह के सतह से पलायन वेग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के 2 खंडों में टूटता है। अखंडित तथा खंडित नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रक्रम में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा होती है। फर्स्ट है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 9.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ है 804 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाए गए चित्र के अनुसार एक एल प्रेरकत्व का प्रेरक, एक सी धारिता का धारित्र तथा एक आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक वी वोल्ट विभवांतर के प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एल सी आर पर विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, 10 वोल्ट तथा 40 वोल्ट है। LCR श्रेणी परिपथ में प्रवाहित धारा 10√2 है। परिपथ का प्रतिबाधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल F, त्वरण A तथा समय T को मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला F/A/T²। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या होगी जब वह 3.3 × 10⁻³ वाट शक्ति उत्सर्जित करता है। दिया गया है H = 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 10⁻15, 10⁻18, 10⁻17, 10⁻16। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 10⁻16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाए गए अनंत लंबाई के चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है।
चालक के समांतर एक इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर पर सेकेंड के चाल से गति करता है। एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है। उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन U = 10⁵ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन है 8 × 10⁻20 न्यूटन। सेकेंड ऑप्शन है 4 × 10⁻20 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन है 8 पाई × 10⁻20 न्यूटन। एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 पाई × 10⁻20 न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 8 × 10⁻20 न्यूटन। हमारा अगला क्वेश्चन है समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े 4 तारों का तुल्य प्रतिरोध 0.25 ओम है। यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 4 ओम, 0.25 ओम, 0.5 ओम, 1 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो सक्रिय न्यूक्लाइड की अर्धायु 100 घंटे है। 150 घंटे के बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग होगा। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 1/2 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतना ही है जितना पी टाइप अर्धचालक में कोटर की सांद्रता है। दोनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। दोनों में धाराओं के अनुपात की तुलना कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला एन टाइप में धारा बड़ा है पी टाइप में धारा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ए, एक जेनर डायोड उत्क्रम अभिनति में जुड़ा है जब विभव नियंत्रक की तरह प्रयुक्त होता है। बी, पी-एन संधि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट के बीच होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ए सत्य है परंतु बी गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ फर्स्ट धात्वीय चालक से प्रवाहित धारा से संबंधित कुछ भौतिक तथ्य व्यक्त करता है। स्तंभ सेकेंड समान गणितीय संबंध जिनमें विद्युत राशियां सम्मिलित होती है को व्यक्त करता है। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से सही संबंध द्वारा सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है अनुगमन वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। सेकेंड है विद्युतीय प्रतिरोधकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला E/J। थर्ड है श्रांतिकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। एंड फोर्थ है धारा घनत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला m/ne²p। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है R1 तथा R2 त्रिज्या के 2 आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड वाला R2/R1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरामावस्था से एक छोटा ब्लॉक छिकने नत समतल से नीचे की ओर खिसकता है। यदि अंतराल t = n-1 से t
t=n के बीच ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी Sn हो तो Sn/Sn+1 का अनुपात होता है 2n/2n-1, 2n-1/2n, 2n-1/2n+1, 2n+1/2n-1। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 2n-1/2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक रेडियो सक्रिय नाभिक AZX स्वतः विघटित होता है AZX Z-1 B Z-3C Z-2 D क्रम में, जहाँ Z तत्व X का परमाणु संख्या है, क्रम में विघटित संभव कण है क्रमशः। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु n आवृत्ति से सरल आवर्त गति करती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति है 4n, n, 2n, 3n। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती पूर्ति से जुड़ा है 11 वोल्ट 44 वाट लैंप पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए प्रारंभिक परिपथ में धारा क्या होती है 4 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में निवेशी डिजिटल सिग्नल सिरों A, B तथा C पर अनुप्रयुक्त किए जाते हैं, सिरे Y पर निर्गत सिग्नल क्या होगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 200 सेंटीमीटर लंबाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की समान छड़ एक वेज के 40 सेंटीमीटर निशान पर संतुलित होती है। एक 2 किलोग्राम का द्रव्यमान छड़ से 20 सेंटीमीटर पर निलंबित किया जाता है तथा दूसरा अज्ञात द्रव्यमान m छड़ से 160 सेंटीमीटर निशान से निलंबित किया जाता है। ज्ञात कीजिए m का मान जिससे छड़ संतुलन अवस्था में रहे। g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1/12 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम, 1/3 किलोग्राम, 1/6 किलोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 1/12 किलोग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान साइज की 27 बूंदें प्रत्येक 220 वोल्ट पर आवेशित होती है, वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद के विभव की गणना कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1980 वोल्ट, सेकेंड 660 वोल्ट, थर्ड 1320 वोल्ट, फोर्थ 1520 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 1980 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी LCR परिपथ में 5.0 हेनरी का प्रेरक, 80 माइक्रोफैराडे का धारित्र तथा 40 ओम का प्रतिरोधक 230 वोल्ट के परिवर्तनीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी शक्ति स्थानांतरित करने वाले स्रोत की कोणीय आवृत्तियाँ होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 46 रेडियन पर सेकेंड, 54 रेडियन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक m द्रव्यमान का कण पृथ्वी सतह से समान वेग u = kve से प्रक्षेपित किया जाता है। कण के द्वारा सतह के ऊपर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला r² 1 - k²। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से प्रारंभ करती है तथा 5 मीटर पर सेकेंड से त्वरित होती है। t = 4 सेकेंड पर कार में बैठे व्यक्ति द्वारा एक गेंद खिड़की के बाहर गिराई जाती है। t = 6 सेकेंड पर गेंद का वेग तथा त्वरण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 20√2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के एक वृत्तीय छल्ले से 90 डिग्री सेक्टर के संगत एक चाप हटा दिया जाता है। बचे हुए छल्ले के भाग का जड़त्व आघूर्ण छल्ले के केंद्र से गुजरने वाली तथा छल्ले के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष mr² का k गुना है। k का मान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला 3/4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण r त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करते हुए एक चक्कर पूरा करने में t समय लेता है। यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए तो 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। प्रक्षेपण कोण थीटा दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट वाला थीटा = साइन इनवर्स 2g t² के ऊपर 1/2 की पावर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 0.15 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तथा जमीन से टकराकर समान ऊंचाई तक उछलती है। गेंद पर लगाए गए आवेग का परिमाण होता है लगभग 1.4 किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड, 0 किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड, 4.2 किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड, 2.1 किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 4.2 किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, R1 तथा R2 त्रिज्याओं की दो चालकीय वृत्तीय लूप एक तल में समकेंद्रित रखी है। यदि R1 R2 से बिग हो तो उनके मध्य पारस्परिक प्रेरकत्व यम समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट वाला r2² के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु वस्तु उपस्थित है। यदि एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष के लंबवत तथा इसे 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो अंतिम प्रतिबिंब पाया जाएगा। दूरी, यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है हमको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है 20 सेंटीमीटर समतल दर्पण से यह आभासी प्रतिबिंब होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 20 सेंटीमीटर लेंस से यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। थर्ड ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर लेंस से यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर समतल दर्पण से यह आभासी प्रतिबिंब होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला
20 सेंटीमीटर समतल दर्पण से यह आभासी प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ के अनुसार R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों वाले 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराओं I3/I1 का अनुपात है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, R2/R1 + R3, R1/R2 + R3, R2/R2 + R3। फोर्थ ऑप्शन है R1/R1 + R2। इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला R2/R2 + R3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक 12A लंबाई तथा प्रतिरोध R का समान चालकीय तार A भुजा के समबाहु त्रिभुज तथा A भुजा के वर्ग के आकार की धारावाही कुंडली में प्रत्येक कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स √3IA² तथा 3IA²। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट एंड अंतिम क्वेश्चन है, गुणकफल वेक्टर F = Q वेक्टर U × वेक्टर B = Q वेक्टर U × B यूनिट I + B यूनिट J + B0 यूनिट K में Q = 1 तथा वेक्टर U = 2 यूनिट I + 4 यूनिट वेक्टर J + 6 यूनिट वेक्टर K और वेक्टर F = 4 यूनिट वेक्टर I - 20 यूनिट वेक्टर J + 12 यूनिट वेक्टर K के लिए वेक्टर B का संपूर्ण व्यंजक क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड वाला -6 यूनिट वेक्टर I -6 यूनिट वेक्टर J -8 यूनिट वेक्टर K। इस प्रकार हमारे 2021 के फिजिक्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं। आने वाले दिनों में मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के सॉल्यूशन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसी प्रकार की अच्छी अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे नॉलेज जॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।